से हैं आप? मैं जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर राजस्थान से इतने दूर से आप दिल्ली आए? हाँ, मैं दिल्ली आया हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ने भी नीट का पेपर दिया। उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मगर वो फेल होने से सारे उम्मीदें फेल हो गई। ये सरकार तमाम मुद्दों पे फेलियर हो रही है। कितने सालों से आपके बच्चे एग्जाम दे रहे थे? अभी 2 साल एक बार इस बार तो पेपर भी अच्छा हुआ था, इसलिए काफी मतलब कहने का मतलब खाली यूथ इसमें पार्टिसिपेट करे ये जरूरी नहीं है। पेरेंट्स भी इफेक्टिव है तो पेरेंट्स भी आएंगे, क्योंकि ये सरकार फेलियर हो चुकी है, तमाम मुद्दों पे फेलियर है। ये चाहे शिक्षा पे हो, कृषि पे हो, सुरक्षा पे हो, ये महिला सुरक्षा पे हो, सब में फेलियर है। जब ये लोग पुलवामा के बाद पहलगाम में 26 लोग निर्दयता से मारे गए, उसके बाद में भी इन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, रक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तो यहाँ पे ये क्यों करेंगे? ये लोग, इनको गर्ज नहीं है, जनता के प्रति जवाबदेह ये नहीं होंगे, न इस्तीफा होंगे। कारण क्या है कि इनको जनता की गर्ज नहीं है, इनको जनता के वोटों से जीतना ही नहीं है। इनको पता है हमारे ईवीएम में पहले से ही सेटिंग है, चुनाव आयोग हमारे पक्ष में है, जहाँ भी चुनाव होंगे जनता में वोट नहीं भी दे फिर भी हम जीतेंगे, क्योंकि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, जनता के व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। आप कितना ही जनता प्रदर्शन कर लो, इनको कोई गर्ज नहीं है। ये लोग आपके लाठियां चलाएंगे, वो कर देंगे, वो क्या 22 राज्यों में बीजेपी है सर। 22 राज्यों में बीजेपी इसीलिए तो है कि आप एक बात सुनिए, एमपी में क्या था, एंटी इनकम्बेंसी थी। तमाम मीडिया, जो नेशनल मीडिया, सब कह रहे थे कांग्रेस आएगी, मगर एक तरफा जीती बीजेपी, वो भी मेजोरिटी से। महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी थी, लोकसभा चुनाव के बाद में वो स्टेट चुनाव हुआ, फिर बीजेपी आ गई। हरियाणा में सब मीडिया कह रहे थे कांग्रेस की सरकार आएगी, एंटी इनकम्बेंसी थी, फिर भी बीजेपी। मतलब जहाँ जैसा माहौल है, चुनाव परिणाम वैसा नहीं आता है, उसे उल्टा आता है। मतलब आप सब कह रहे हो ईवीएम में धांधली है? बिल्कुल, ईवीएम में सारी धांधली है, सारा चुनाव आयोग इनके साथ मिला हुआ है। अब चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ी करता है, आदमी कहाँ जाएगा? न्यायालय में जाएगा। तो सीजीआई भी इनके पक्ष में, सीजीआई को लालच है कि अगर रिटायर होने के बाद राज्यसभा में जाऊंगा, मेरे को राज्यपाल बना देंगे, उसको लालच दे रखा है, तो इसलिए वो भी बीजेपी के पक्ष में फैसला देते हैं। यानी कि लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया भी इनके पक्ष में। मीडिया तो गोदी मीडिया नाम फिक्स हो चुका है, सबको पता है, नेशनल मीडिया है, वो सारी बीजेपी की चापलूसी करते हैं। चित्रा त्रिपाठी जो खुलेआम कहती है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे फर्क कैसे नहीं पड़ेगा जब तक पेट्रोल डीजल के भूटान जैसे देश में 60 रुपए लीटर है पेट्रोल। कहाँ पर? भूटान में 60 रुपए लीटर है तो पेट्रोल। ये है ना, अब ये कह रहे हैं युद्ध, ये लोग क्या जनता को भटका रहे हैं कि युद्ध की वजह से बढ़ा। युद्ध की वजह से नहीं, सरकार की गलत नीतियों की वजह से। अगर एपेस्टीन फाइल में ये लोग नहीं फंसे होते तो ट्रंप इनको ब्लैकमेल नहीं करता, और ट्रंप अगर ब्लैकमेल नहीं करता तो ये वेनेजुएला से तेल क्यों खरीदते? रूस और ईरान से सस्ता तेल मिल रहा